राजू अपने पिता रामलाल के साथ खेतों में काम कर रहा था और उसकी बहन मंजू पास के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। राजू और रामलाल आपस में बातें कर रहे थे। काम करते करते वो दोनों एक दूसरे बातें भी कर रहे थे। तभी राजू अपने पिता से बोलता है, पिताजी, हमें इस साल फसल से कितना लाभ होगा? क्या हमारी स्थिति में कुछ सुधार होगा? बेटा, भगवान की दया से फसल ठीक हो जाएगी तो हमें कुछ राहत मिलेगी, लेकिन हमें मेहनत करनी होगी। भैया, अगर हमारी फसल अच्छी हो गई तो तुम मिठाई दिलवाओगे ना? हाँ मंजू, जरूर। इस बार तो तुम्हारे लिए ढेर सारी मिठाई लाऊंगा। अगले दिन जब राजू और मंजू बाजार जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें श्यामलाल, जो कि गांव के मुखिया, मिलते हैं। अरे राजू, कैसे हो? सुना है तुम्हारे खेत में फसल अच्छी हो रही है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे खेत की जमीन पर राजा साहब का हक है? अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? हमारे खेत पर तो कई पीढ़ियों से हमारा अधिकार है। या तुम जैसे गरीब लोगों को क्या पता? राजा साहब की अनुमति के बिना तुम लोग यहाँ खेती नहीं कर सकते। अगर तुम मुझे कुछ सोना दोगे तो मैं राजा से बात करूंगा। हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं और हमें किसी से कुछ लेने और कुछ देने की जरूरत नहीं है। हम सच्चाई के साथ लड़ेंगे। इतना सुनने के बाद राजू, मंजू और रामलाल रानी देवी के पास सहायता के लिए जाने लगते हैं। रानी देवी गांव की एक दयालु महिला थी जो हमेशा न्याय और सच्चाई का समर्थन करती है। बच्चों, चिंता मत करो, सच्चाई हमेशा जीतती है। तुम राजा के पास जाओ और अपनी बात सीधे उनके सामने रखो। राजा न्यायप्रिय व्यक्ति हैं और हम जानते हैं कि वे तुम्हें न्याय जरूर देंगे। क्या सच में राजा हमारी बात सुनेंगे और हमें न्याय देंगे? बिल्कुल बेटा, तुम्हारे पास सच्चाई है और सच्चाई से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। तुम लोग जो और राजा से कहो। उसके बाद राजू अपने पिता और मंजू के साथ राजा के दरबार में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद देखता है तो दरबार में और भी लोग अपनी अपनी समस्याएं राजा के सामने बता रहे थे। राजू भी अपने साहस के साथ राजा के सामने जाता है और सारी बातें राजा से बताता है। यह तो बहुत ही गंभीर मामला है, हमें इस मामले की जांच करनी होगी। उसके बाद राजा अपने दरबारियों से श्यामलाल को बुलाने का आदेश देते हैं और श्यामलाल को दरबार में बुलाया जाता है। वह पहले से ही डरा हुआ आता है। तभी राजा श्यामलाल से सवाल करते हैं। श्यामलाल, राजू ने तुम पर गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या तुम यह स्वीकार करते हो? महाराज, मैं यह जमीन तो हमेशा से राज परिवार की रही है। मैंने बस उन्हें इसकी याद दिलाई। हम जानते हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। हमने जांच कराई है और यह साबित हो गया है कि जमीन पर राजू और उसके परिवार का ही अधिकार है। धन्यवाद महाराजा, आपने हमें न्याय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन गांव में सभी लोग इकट्ठा होते हैं। राजा के आदेश के अनुसार और श्यामलाल को उसकी गलती के लिए सजा दी जाती है और गांव के लोगों को सच्चाई और ईमानदारी का महत्व बताया जाता है। और इस तरह गांव के लोग राजा की बात से सहमत होते हैं और राजू को उसकी ईमानदारी और साहस के लिए सराहते हैं। आज का यह मामला हमें एक बड़ी सीख देता है कि सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है और झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई उसे हमेशा पराजित करती है।